Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Managers as a Decision Makers। हम मैनेजर्स को देखेंगे कि वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम उसके बारे में आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। मैनेजर्स मेकिंग डिसीजन। Everyone in the organization make decision, but decision making is particular important to manager। हर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे वो बॉसेस हो, चाहे वो मैनेजर्स हो, वो कोई ना कोई फैसला कर रहे होते हैं या डिसीजन ले रहे होते हैं रिगार्डिंग देयर वर्क। बट डिसीजन मेकिंग, लेकिन जो फैसला करना है इस पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट टू मैनेजर्स, ये मैनेजर्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इट इज़ पार्ट ऑफ ऑल 4 मैनेजरियल फंक्शन। जो मैनेजरियल के फंक्शन है 4, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग उनका लाजमी हिस्सा होता है। दैट इज़ वाई मैनेजर व्हेन प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल, जब भी मैनेजर कोई प्लान कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा होता है, लीड या कंट्रोल कर रहा होता है, आर का डिसीजन मेकिंग, इन तमाम फंक्शंस को डिसीजन मेकिंग कहा जा रहा होता है। क्योंकि जब भी आप प्लान करते हैं आपको कोई ना कोई प्लान चुनना पड़ता है बहुत सारे अल्टरनेटिव प्लान से, तो उसको हम कहते हैं डिसीजन। सिमिलर हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है, उनके बारे में डिसीजन लेना होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करना है, कंट्रोल करना है, किस तरह से करना है, इनके बारे में भी डिसीजन ली जाती हैं। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं इनको हम डिसीजन मेकिंग ही कहते हैं। मैनेजर मेक डजन्स ऑफ डिसीजन इन रूटीन सच एज विच एम्प्लॉय विल वर्क, व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड इन रिपोर्ट एक्सेट्रा। मैनेजर्स जो होते हैं ये दर्जनों डिसीजन कर रहे होते हैं अपने रूटीन के वर्क के अंदर। सच है जैसे कि विच एम्प्लॉय विल वर्क, कौन सा एम्प्लॉय जो है काम करेगा, कौन सा एम्प्लॉय काम नहीं करेगा, किस एप्लीकेंट को हायर करना है या नहीं करना, ये भी एक मैनेजर का रोल है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड इन रिपोर्ट, कौन सी मालूमात हमें किस रिपोर्ट में चाहिए। इसी तरह के बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। दे आर 3 पर्सपेक्टिव्स ऑन हाउ मैनेजर मेक डिसीजन। 3 नुक्ता नज़र हैं कि जो मैनेजर्स हैं किस तरह से फैसला करते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। द नंबर 1 इज़ मेकिंग डिसीजन रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मीन कि अक्ल को, लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए फैसले करना, तो हम फैसले करते हैं मैनेजर्स रैशनैलिटी, अक्ल का इस्तेमाल करते हुए। अ टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग इन विच चॉइसेस आर लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट एंड मैक्सिमाइज वैल्यू। ये डिसीजन मेकिंग की वो टाइप है जिसमें जो चॉइसेस की जाती हैं, मीन्स कि जो फैसला किया जाता है वो लॉजिकल होता है, उसमें रीजनिंग होती है, कंसिस्टेंट होता है, बरकरार होता है, और वो मैक्सिमाइज वैल्यू मीन्स के वो जो फैसला होता है हमें मैक्सिमम वैल्यू मीन्स के प्रॉफिट देगा या बेनिफिट देगा जो हमारा फैसला होगा। ठीक है, वी अज्यूम डैट मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग विल बी रैशनल। हम ये मफरूज़ा लगा लेते हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो रैशनल होती है, लॉजिकल होती है, अक्ल के अच्छे पैमाने पे होती है, सोच समझ की जाती है। बट द डिसीजन ऑफ नोकिया कंपनी ऑफ नॉट यूजिंग एंड्रॉयड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट मेकिंग डिसीजन रैशनैलिटी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि नोकिया कंपनी के जो मैनेजर्स ने डिसीजन लिया एंड्रॉयड को यूज़ ना करने का, वो रैशनली डिसीजन नहीं था, क्योंकि एंड्रॉयड ना यूज़ करके उन्होंने अपनी कंपनी के लिए गलत फैसला किया। और आज आपको पता है कि नोकिया कंपनी कहाँ पे पहुँच चुकी है, कि कोई उसके मोबाइल फ़ोन लेने को तैयार ही नहीं है। तो ये एक अज्यूम ही किया जाता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो रैशनैलिटी डिसीजन करते हैं, अक्ल से करते हैं, लॉजिकल करते हैं, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं भी होता। नोकिया की एग्जांपल हमारे पास है परी। तो एक नुक्ता नज़र तो हमारे पास ये है मेकिंग डिसीजन रैशनैलिटी, कि सोच समझ के लॉजिकल डिसीजन ली जाती है। सेकंड हमारे पास है मेकिंग डिसीजन बाउंडेड रैशनैलिटी, कि आप जो अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक लिमिट है। ठीक है, आपकी जो रीजनिंग है, ठीक है, आपकी जो लॉजिक्स हैं उनकी एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ही आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। मोर रियलिस्टिक अप्रोच टू डिस्क्राइब हाउ मैनेजर्स मेक डिसीजन इस कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री रैशनैलिटी। ये ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है, हकीकत से ताल्लुक़ रखने वाला नुक्ता नज़र है जो डिस्क्राइब करता है कि मैनेजर्स कैसे डिसीजन लेते हैं एक लिमिटेड लॉजिक के अंदर। विच सेज दैट मैनेजर मेक डिसीजन रैशनली या रैशनल बट आर लिमिटेड बाउंडेड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसका कहना यह है कि जो मैनेजर्स हैं वो रैशनली डिसीजन तो लेते हैं, अपनी लॉजिक की बेस पे, अकल की बेस पे डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन जो उनकी काबिलियत है या उनका इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो अमल है वो लिमिटेड है, वो बाउंडेड है। ठीक है, हर किसी के अंदर लॉजिक की एक हद होती है, और लॉजिक के साथ हद होने के अलावा हमारे पास कुछ आप कह सकते हैं कि लिमिट्स भी होती है, लाइक टाइम की कमी हो जाना, रिसोर्सेज का कम हो जाना,
हमें अक्सर अच्छा फैसला सेलेक्ट करने के बजाय हमें दूसरा फैसला सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो फिर ऐसे टाइम पे मैनेजर ऐसी डिसीजन करते हैं जो हमें मैक्सिमाइज वैल्यू तो ना दे लेकिन सेटिस्फैक्ट्री बेनिफिट्स हमें दे दे। दिस दे कांट एनालाइज ऑल इंफॉर्मेशन ऑन आर अल्टरनेटिव्स, मैनेजर सेटिस्फाई रेदर देन मैक्सिमाइज। अब कुछ मैनेजर जो हैं वो तमाम इंफॉर्मेशन को या अल्टरनेटिव को जो है एनालाइज जायज़ा नहीं कर सकते, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, ऐसा फैसला करते हैं जो सेटिस्फाई कर दे रेदर देन मैक्सिमाइज। क्या हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने के बजाय हमें सेटिस्फाई कर दे कि जितना भी हम कर रहे हैं वो हमारे ठीक रहेगा। तो बाउंडेड रैशनैलिटी एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि हर मैनेजर्स की जो लॉजिक या रीजनिंग है वो एक लिमिटेड है, उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज और रीजनिंग के चलते हुए उसको डिसीजन लेनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेकिंग डिसीजन, द रोल ऑफ इंट्यूशंस। इंट्यूशन कहते हैं अल्हाम को, ठीक है, कि हम डिसीजन करते हैं अपनी इंट्यूशंस की मदद से। इंट्यूशंस बनती है तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से, कि हमें पता चल जाता है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, जिसको आम लफ्ज़ों में लोग कहते हैं मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि हमें यहाँ पे ये करना चाहिए। तो अल्हाम बेसिकली आप अपने एक्सपीरियंस से और जजमेंट से और फीलिंग से हासिल करते हैं, उसके बारे में आगे जाके देखते हैं। इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग इज़ मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, फीलिंग एंड जजमेंट। इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग जो है फैसला करना है इल्हाम की बेस पे। ये डिसीजन मेकिंग की जो बुनियाद होती है ये आपके एक्सपीरियंस की बेस पे होती है, तजुर्बे के, आपकी फीलिंग्स की बेस पे होती है, एहसासात के, और जजमेंट की बेस पे होती है, ठीक है। कि आप इतना एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, लोग को जज कर चुके होते हैं, आपकी फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है कि आप सिचुएशन को देखते ही समझ जाते हैं कि ये किस वजह से हुई और हमें यहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। रिसर्चर्स सेज मैनेजर यूज 5 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंट्यूशन इन डिसीजन मेकिंग। रिसर्चर का कहना है जो मैनेजर्स होते हैं वो 5 मुख्तलिफ पहलू इस्तेमाल करते हैं इंट्यूशन के डिसीजन मेकिंग के अंदर। द नंबर 1 इज एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन, तजुर्बे की बुनियाद पे डिसीजन लेना। इफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजन, असर की बुनियाद पे, जब असर होता है तो उसके इनिशिएटिव होते हैं, उस बुनियाद पर डिसीजन करना। कोग्निटिव बेस्ड डिसीजन, कोग्निटिव कहते हैं रैशनैलिटी को, सोच समझ की बुनियाद पे डिसीजन मेकिंग करना। सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग, आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। समटाइम हम खुद नहीं सोच रहे होते लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ना चाहते हुए कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं जो हमें प्रोसेस करने में मददगार साबित होते हैं। जैसे कि अचानक कोई बात याद आ जाती है जबकि हम उस बात के बारे में सोच ही नहीं रहे होते, बिकॉज वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही होती है। तो उसकी प्रोसेसिंग की बेस पर डिसीजन करना। वैल्यू और एथिक बेस्ड डिसीजन, अपने वैल्यूज़, अखलाक या एथिक्स जो आपके अखलाक हैं उनकी बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग करना। ये 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं डिसीजन मेकिंग में, इंट्यूशन की बुनियाद पे जो डिसीजन मेकिंग है उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो मैनेजर जो है वो डिसीजन करते हैं या तो रैशनैलिटी की बेस पे या बाउंडेड रैशनैलिटी की बेस पे या रोल ऑफ इंट्यूशन, इल्हाम का जो रोल होता है डिसीजन मेकिंग के, उस बुनियाद पे वो डिसीजन कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और लिंक अपनी स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यहीं पे हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।